सो दिस इज द रीडिंग पैसेज वी हैव। साथ साथ में इस रीडिंग को करेंगे, पैराग्लाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड देन साइड बाय साइड विल आल्सो बी लर्निंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज। मतलब देखिए, आपको दोनों चीजें यूज करनी पड़ती हैं, टेक्निक्स एंड ट्रिक्स दोनों, रीडिंग जब आप कर रहे हैं। एंड स्पेशली IELTS UKVI एंड IELTS GT स्टूडेंट्स, दोज हु हैव टू स्कोर अराउंड 4.5 और 5 ओवरऑल, उनके लिए रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ आई कुड से दिस वे, रीडिंग में जो है ना, मतलब आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ नियरली 11 to 12 ईयर्स की, जो जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं जनरली मैंने, अगर 100 स्टूडेंट्स है ना, तो 100 में से जो 99 का जो मेन रीजन होगा फेल होने का, वो क्या होगा? रीडिंग ही होगा, ठीक है। और अगर वो पास कर पा रहे हैं, बाकी में सब में उनके आ जा रहे हैं, रीडिंग इज द ओनली प्रॉब्लम देयर। सो इसलिए हमें रीडिंग को ज्यादा फोकस करना है। व्हाट इज योर फर्स्ट गोल? योर फर्स्ट गोल इज नॉट टू टॉप द चार्ट, योर फर्स्ट गोल इज टू पास द टेस्ट, ठीक है। क्योंकि फाइलिंग आपके तभी तो लगेगी जब आपके कम से कम 4.5 या 5, जो अगर आप GT वाले हैं तो 5 ओवरऑल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाला भी एक और स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल ही क्लियर द टेस्ट बट ही नीडेड लाइक 5.5 ओवरऑल। ओवरऑल उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए 5.5 चाहिए होगा। कनाडा अगर जा रहे हैं तो फिर कितना होगा? 5 मिनिमम चाहिए होगा ऐसे ओवरऑल। एंड फॉर UK इट इज 4.5। तो ये तभी आएगा जब रीडिंग क्लियर होगी, है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। So this is a passage, paragliding in Australia, and you can see हमारे पास अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, A, B, C इस तरह से हैं, ठीक है। बाकी भी हैं, अगर आप नीचे देखेंगे तो D, E, F, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट में ऐसे आया तो आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये आया आपके पास, तो एक बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए इसका आंसर, ठीक है। इस पूरे A पैराग्राफ को पूरा समझना ज्यादा आसान है, या अगर मैं आपको एक लाइन दूं उसको पढ़ के समझना ज्यादा आसान है? सिर्फ एक लाइन को पढ़ना है। एक लाइन को पढ़ना और समझना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें टाइम कम लग रहा है। चाहे आप 3 बार पढ़ो उसको, इसको आप 3 बार पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देखिए अभी। ये क्वेश्चंस को आपको पढ़ना ही नहीं है बल्कि फील करना है। क्या करना है? फील करना। जब मैं बोलता हूं ना फील करना, फील करने का मतलब होता है कि इसको, एक तो होता है ऐसे पढ़ना, visitors can look animals, people can hold business, visitors can find out what, बस खाली पढ़ना है। तो खाली काम चलाओ पढ़ना नहीं है आपको। आपको क्या करना है? पढ़ के फील करना है कि लिखा क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, विजिटर्स कैन लुक एट एनिमल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको अपने दिमाग में ऐसे कि अच्छा, इसमें मतलब इस पैराग्राफ में वो बात करेगा कि जो विजिटर्स हैं वो किस पे कर सकते हैं, वो लुक एट एनिमल्स फ्रॉम अदर पार्ट, मतलब वो दूसरे जगह के एनिमल्स हैं उनको देख सकते हैं वो, ठीक है। उस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, तो उसको अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल कैन होल्ड अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस। अब इसमें एक कीवर्ड भी आप साथ साथ में नोट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें अगर आप बोलेंगे विजिटर्स, क्या कीवर्ड है? नो सर, इट्स नॉट, बिकॉज सब में विजिटर्स ही होगा, तो ये कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड्स वही होगा जो थोड़ा अलग होगा, ठीक है। विजिटर्स कैन लुक एट एनिमल्स, यहां पे एक जो वर्ड हमें समझ में आ रहा है दैट इज एनिमल्स, और दूसरा क्या हो सकता है? अनदर पार्ट ऑफ द वर्ड। सो दो चीजें हमें ध्यान में रखती है। नेक्स्ट, पीपल कैन होल्ड अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस, इसके लिए वो कुछ दूसरा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। पीपल कैन होल्ड अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस इन दिस प्लेस, तो ये आ गया। नेक्स्ट, तो आप फील भी करो साथ में ना, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, यहां पे क्या कर सकते हैं लोग? बिजनेस कॉन्फ्रेंस। अगर मैं आपसे पूछूं बिजनेस कॉन्फ्रेंस को और क्या बोल सकते हैं? आप होटल इंडस्ट्री से हो तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें और क्या बोलते हैं उसको? सेमिनार्स, मीटिंग्स, वेरी गुड। और इवेंट्स बोल सकते हैं ना। अब देखना, अब आपने जो बोला है वही लिखा होगा वहां पे, जो आप बोल रहे हैं इस वर्ड को डिस्क्राइब जब वो करेंगे तो वही लिखा होगा, ठीक है। विजिटर्स कैन फाइंड आउट व्हाट टॉयज वर यूज्ड इन द लास्ट सेंचुरी। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? टॉयज। आपको पता है, खिलौना, खिलौना, खिलौना। अपने दिमाग में बोलिए खिलौना, खिलौना, खिलौना। कहीं पे भी खिलौने की बात कहीं भी आए तो वो आंसर हो गया हमारा, ठीक है। एक्टिविटीज आर अवेलेबल ऑल ईयर राउंड हियर। बताओ इसमें कौन सा कीवर्ड है?
देखो एक्टिविटीज ना फिर कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज हो सकता है और जगह भी हो। फिर ऑल ईयर राउंड, मुझे बताओ ऑल ईयर राउंड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? पूरे साल। इसको दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं? पूरे साल के अंतर्गत। ये तो हिंदी में, मतलब पूरे ऑल ईयर राउंड को इंग्लिश में एक वर्ड में कुछ बोल सकते हैं ऐसा? अराउंड, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज हो सकती है। इन ऑल सीजन्स, ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखना, ये आप क्या करो, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। ये तो आप जल्दी जल्दी करोगे ना, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यू कैन बाय लाइट मील्स हियर। व्हाट इज द कीवर्ड हियर? लाइट मील्स। वेरी गुड। व्हाट इज लाइट मील्स बाय द वे? लाइट मील्स किसको बोलते हैं? लाइट, हाँ जी, डाइट फूड, लाइट फूड। अरे तो ये तो मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, गुड फॉर हेल्थ, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, फाइन। एक लाइट मील बताओ मुझे। लाइट मील मतलब जो आपको लगता है ये लाइट मील है। दूध और रोटी, जैसे लाइट मील। ओके ओके ओके। अब वो ऐसे खिचड़ी तो लिखेंगे नहीं ना उसमें तो वहां पे क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल इफ दे, अब इसको ये ध्यान रहेगा आपको। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप वो वर्ड पिक करो जो लाइट मील्स है, ठीक है। विजिटर्स कैन सी हाउ फूड वॉज प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। यहाँ पे क्या है? फूड तो नहीं है, प्रिपेयर्ड इन द पास्ट है ना, फूड वॉज प्रिपेयर्ड। चलो इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अभी हम इतना कर लेते हैं बिकॉज देन यू विल बी कंफ्यूज, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैसेज नाउ। पैसेज 1 ए, देखो क्या है, इसको पढ़ो अभी। The famous historical अब एक के दो आंसर भी हो सकते हैं, राइट। अब यहां पे कुछ कीवर्ड मिला, स्नैक्स, यस। एनिमल्स के बारे में। सर इसमें अराउंड जो जो हमने पढ़े थे इसको मैच करो, ठीक है। इसमें ये है क्वेश्चंस। क्या ये है फर्स्ट वाला? यस सर। हो सकता है। अब खाली एनिमल्स देख के मत बोलना, ठीक है। बिजनेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी, टॉयज, ऑल ईयर राउंड हुआ था, ठीक है। तो ऑल ईयर राउंड के लिए उन्होंने क्या दिया है? कहां पे दिया है बताओ? कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट मील्स, यस। देखो कहां है, क्या लिखा हुआ है? होममेड स्नैक्स आर ऑन सेल, मतलब होममेड। मैंने कहा ना, देखो लाइट मील्स को उन्होंने क्या बोला है? तो स्नैक्स जो भी होते हैं वो लाइट मील्स होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो यस, द आंसर विल बी, अब यहां पे क्या लिखेंगे? सो द आंसर हियर विल बी ए, ठीक है। किसका? यहां का आप लिख देंगे ए। ओके ओके, कोई बात नहीं, चेंज कर लो। जी, तो ये वाला हो गया। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं नॉर्मली, वो ना एक चीज पे अटक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको नहीं आ रहा तो वो बार बार पढ़ रहे, बार बार पढ़ रहे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और आप ध्यान रखना, जो आइल्स में होते हैं ना, कम से कम 4 से 5 मिनिमम, मैं बोल रहा हूं मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस को बोला जाता है टाइम किलर्स। वो जानबूझ के आपके आइल्स रीडिंग में होंगे ही होंगे। सो क्या बोलते हैं? टाइम किलर्स, मतलब जो आपका टाइम खाएंगे। अब इन 4-5 क्वेश्चंस में ना आपके कम से कम 12 से 14 मिनट लग जाते हैं, सोचो। और उसके आंसर की एक्यूरेसी भी सही नहीं होगी। इससे क्या हो रहा है? जो टाइम आप दूसरे अच्छे क्वेश्चंस को ढूंढने में लगा सकते थे वो टाइम आपके पास है ही नहीं। तो नेवर गेट स्टक इन टाइम किलर्स क्वेश्चंस,
Right. Now let's come to this B1. Now read the B1. Whatever the seasons all year one. अब देखो यहाँ पे जो हमने उस समय बात करी थी ना, पहली लाइन देखो, वट एवर द सीजन, और वहां पे हमने क्या लिखा था, क्या देखा था उसका, ऑल ईयर राउंड, ऑल ईयर राउंड, ऐसा था। एक बार देखते हैं उसको, ठीक है, जो क्वेश्चन था, सी एक्टिविटीज आर अवेलेबल ऑल ईयर राउंड हियर, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। आगे भी अगर आप पढ़ेंगे इसको, आगे पढ़ो, जैसे वो एग्जांपल दे रहा है कि इन विंटर फॉर एग्जांपल, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड वार्डन्स गिव इंफॉर्मेशन, ये सब विजिटर सेंटर में सभी हाइड फॉर। एक और चीज है इसका, एक और आंसर है, मैंने कहा था ना एक पैराग्राफ में 2 आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, इस वाली इस सेंटेंस को पढ़ो, ट्रेंड वार्डन्स गिवन इवेंट्स की बात हो रही है। आपने, मैंने आपको एक याद है, मैंने आपको क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि जो यहाँ पे था बिजनेस कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ, मैंने आपसे पूछा था कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, आपने क्या बोला था, इवेंट्स मीटिंग, आपने बोला था इवेंट्स हो सकता है, मीटिंग्स हो सकते हैं, डिस्कशन है, तो यही हमें यहाँ मिला या नहीं मिला, ठीक है, तो ये क्या मिला, देखो सी, इवेंट्स कॉर्पोरेट इवेंट्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राइवेट और कॉर्पोरेट इवेंट्स। अब मुझे बताइए, 3 लाइन पढ़ने के बाद 2 आंसर निकल रहे हैं उसमें, इससे ज्यादा क्या चाहिए। यू गॉट 2 आंसर्स नाउ, व्हाट फर्स्ट वन वाज व्हाट एवर द सीजन, पहला आंसर हमें यहां पे मिल गया था, और दूसरा हमें मिला प्राइवेट और कॉर्पोरेट, 2 आंसर हो गए, ठीक है। बट ये तभी निकलेगा जब आपने क्वेश्चंस अच्छे से समझे हो, नहीं तो क्या होगा, बार बार आप पढ़ोगे, नहीं निकल पाएगा। तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। जब तक आपको मंजिल का पता ना होना कि जाना कहाँ है, तब तक आप भटकते ही रहोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ढूंढना क्या है। तो रीडिंग की स्पीड डिपेंड करता है कि हमें समझ में कितना आ रहा है रीडिंग करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक वो बताता हूँ। देखिए सी, आपके पास कितने मिनट है, मतलब 40 क्वेश्चन है, कितने मिनट में आपको करने हैं, 60। अब मैं आपको खाली आइल्स एकेडमी को UKVI की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था 16-17 नंबर पे भी आप पास हो जाओगे, राइट, दैट विल बी द कम एंड सेटल डाउन फास्ट देयर मे बी। अब क्या है ना कि 30 क्वेश्चंस को आपके लिए ना, 30 क्वेश्चन जो शुरुआत के आते हैं UKVI में, GT में, जो शुरुआत के 30 क्वेश्चन है वो इजी रहते हैं as compared to the last 10 questions, and you would have experienced that now, that the initial questions are rather easier than the last 10 questions, okay। so आपका फोकस क्या होना चाहिए कि ये जो 30 क्वेश्चन शुरुआत के हैं जो थोड़े इजी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इजी हैं, कंपैरेटिवली जो इजी हैं उनको सही करने की कोशिश करिए। आपके पास इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आपने कितने आंसर अटेम्प्ट कर दिए, किसके मार्क्स मिलेंगे, सही कितने मार्क्स आपके सही के हैं। मार्क्स आपके इतने नहीं कि 40 कर दिए, चलो भाई इसको तो भाई 20 तो दे ही दो, क्योंकि 40 तो इस बंदे ने कर ही लिए हैं, कोई मार्क्स नहीं उसके। एक्यूरेसी मैटर्स, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आप टाइम स्पेंड करके, मतलब अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि मैं 30 क्वेश्चन को ऐसे करूं कि कम से कम मेरे 20 प्लस तो आ ही जाए सही। लास्ट के 10 क्वेश्चन को देखा जाएगा फिर, ओके, दैट यू कैन प्रैक्टिस लेटर ऑन। Next, come to this one now. See, read this one. एक स्ट्रैटेजी होती है ऐसे वाले क्वेश्चन में करने की, एक दूसरी स्ट्रैटेजी, उसको बोलते हैं चक द रॉन्ग वन आउट। क्या होता है चक द रॉन्ग वन आउट? चक द रॉन्ग वन आउट का मतलब है जब आप कुछ पढ़ते हैं ना,
आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसका आंसर है, इतना तो आ जाता है समझ भाई ये तो बिल्कुल नहीं है, इतना तो आ जाता है भाई ये तो नहीं होने वाला है। तो जैसे आपने सी वाला पढ़ा है ना, सी वाले में वो बोल रहा है कि लुइस हाउस इज द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रैंक लुइस, renowned painter of the 18th century. More of his works are on display here than anywhere else in the world. Visitors can see Lewis' studio and some of articles he used on a daily basis. ये वाला पढ़ रहे थे आप, कौन सा वाला? जो सी वाला था ना। Headley Hall is a large 17th century country house preserved as it was when it was built. Take time to admire the various works of art displayed and visit the huge kitchen. एक जो हमें थोड़ा सा जो एक वर्ड मिला है वो मिला है किचन। जो थोड़ा बहुत जो हमने हेडिंग्स पढ़ी थी उससे कुछ मिलता जुलता था, क्योंकि फूड था ना, फूड का कनेक्शन किससे है? किचन से है। फूड वहीं पे तो प्रिपेयर होता है किचन में, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम एक बार देखेंगे कि हो सकता है वो हो डेमोन्स्ट्रेशंस आर गिवन एट वीकेंड्स। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है बताओ? डेमोन्स्ट्रेशन क्या हुआ? डेमो जिसको बोलते हैं ना, डेमो जो है डेमोन्स्ट्रेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है डेमो। इसका लॉन्गर जो फॉर्म है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट हियर। इसमें और भी थे, लास्ट वाला जो हमने पढ़ा नहीं था, एक बार देखिए। यू कैन विजिट मॉडर्न इमिटेशंस, क्या ये है? क्या इस बारे में लिखा है? नो सर। क्या उसने मॉडर्न बिल्डिंग्स की बात करी ऐसे? इमिटेशंस मींस क्या? इमिटेशन मतलब क्या होता है? कॉपी। इमिटेशन मतलब होता है कॉपी, एकदम हूबहू कॉपी करना। ऐसा कुछ है नहीं। विजिटर्स ने सी हाउ फूड वाज प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। यस, मैंने कहा था फूड था। फूड का कनेक्शन किससे है? किचन से है। एंड यहां पे लिखा है कैन सी मतलब वो कह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन है ना, बोल रहे हैं ना। डेमो आप लिख देते हैं, डेमो। तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, आंसर विल बी सी। गॉट इट? देखो कैसे आपने फूड पढ़ा है तो आपके दिमाग में जब किचन आया ना तो आपके दिमाग में हिंट आनी चाहिए कि ओके फूड मैंने पढ़ा था, फूड का कनेक्शन किससे है? ऐसे ही होता है। फाइन। सो रीडिंग आपको ऐसे करनी है। नेक्स्ट डी वाला पढ़ो। अभी थोड़ा सा हमने पढ़ा भी था, एक बार देखो डी। दो सेंटेंसेस हैं बस, 3 सेंटेंसेस इन फैक्ट। पढ़ लिया? फिर से क्या करो, आपको ये पढ़ के जो आपने पढ़ा आप बोलो यार इसमें क्या नहीं है। क्या ये था? बिल्डिंग नहीं था, फूड ऑलरेडी हो गया, लाइट मील्स ऑलरेडी हो गया, ये भी हो गया। टॉयज वर यूज्ड इन द लास्ट सेंचुरी, टॉयज की बात हुई है, जबरदस्ती नहीं है। बिजनेस कॉन्फ्रेंस हमने कर दिया था नहीं? आई थिंक इट वाज इन बी और सी। बी में था ये, राइट? लुक एट एनिमल्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं हो रही। तो ऐसा भी होता है, देखो एक में अगर 2 आंसर निकल गए हैं आपके तो हो सकता है एक में आंसर नो। स्टूडेंट क्या करते हैं फिर इसमें जबरदस्ती आंसर कि नहीं, कुछ तो होगा भाई। क्यों होगा कुछ? फंसना नहीं एक जगह पे, ठीक है? लेट्स रीड द अदर वन। अब आप, क्योंकि अभी तो और भी है ना, क्वेश्चन कम है अभी, ये पैसेज 2 और हैं बच्चे, इसको पढ़ो। इसमें मिल रहा है आपको, देखो ये वाला देखो, अब तो आंसर मिलना चाहिए आपको फॉर श्योर। ये वाला ई वाला देखो मिला। एनिमल्स के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है बताओ? एनिमल्स के लिए वर्ड यूज किया है, दैट इज यस। हियर विजिटर्स कैन ऑब्जर्व
मैनी स्पीसीज, मैनी स्पीसीज मतलब क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ और एनिमल्स। एनिमल्स। एंड ट्रॉपिकल आइलैंड, ठीक है, ये मतलब दूसरे पार्ट की बात कर रहा है। क्या और कोई आंसर है इसमें? नहीं है। नहीं सर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, साथ साथ इसको भी पढ़ लेते हैं। रीड द F1 एज वेल। अब देखो खिलौने की बात किससे है? जैसे हमने बोला था फूड का लिंक किससे है, कनेक्शन किससे है? किचन से। किचन से। वैसे टॉयज का किससे है? बड़े लोग खेलते हैं क्या खिलौनों से? तुम खेलते हो खिलौनों से? गाड़ी से, ऐसे डॉल्स? अभी तो नहीं खेलते होंगे, आई एम श्योर। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। जैसे आपने वहां पे पढ़ा है कि टॉयज, कोई भी रिलेटेड वर्ड टॉयज से मिलता जुलता आपको आया तो मतलब वो आंसर है। दैट इज व्हाट हियर वी आर गोइंग टू सी। चाइल्डहुड गैलरी, तो हम ये प्ले राउंड, ये सब लिसन टू स्टोरीज एंड ये सब जो हमने देखा है, इसका मतलब वो गेम्स, ये सब वुडन एनिमल्स, बिल्कुल ये सब क्या है? टॉयज की बात कर रहे हैं। तो आंसर मिल गया हमें, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। अब इसका मिल गया हमें अदर पार्ट ऑफ द वर्ड, ये कौन सा था? ई। इसका देख लिया हमने, एफ मिल गया, राइट, ये मिल गया, ठीक है। और कोई बचा हुआ है? मॉडर्न इमिटेशंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स हियर। अब ये बच गया है। अब क्या करना है, फिर से एक बार गो थ्रू करो कि ये किसमें है। मॉडर्न इमिटेशंस इसमें मिला? नहीं मिला। अब क्विकली, क्योंकि आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, क्या इसमें मिला? इस वाले में नो। इसमें पढ़ो। असल हाउस की बात हो रही है इसमें। बिल्डिंग की बात, प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इमिटेशन मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, इमिटेशन मीन्स कॉपी। जब तक ऐसा कुछ मिलता जुलता नहीं मिलेगा आपको। नाउ रीड दिस वन। यहां पे देखिए पहला सेंटेंस, 17th century country house preserved as it was when it was built। यही होगा। कैसे प्रिजर्व किया गया हुआ? जैसे उसको एक्चुअली बनाया गया था। मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट कॉपी या फिर इमिटेशन, ठीक है। आर एंड विजिट द ह्यूज किचन, तो इसके दो आंसर होंगे। अब अगर हमें कंफर्म करना है कि यार यही है किसी और में है, तो नाउ रीड B1। कैन यू फाइंड इट देयर? एनी हिंट? ठीक है, नहीं है। क्या पहले वाले में लग रहा है आपको? पहले वाले में नहीं हो सकता? सर जो यहाँ पे रियोन की बात हो रही है ना, थर्ड हाँ। वाले के सेकंड वाले टॉपिक में, इसको ध्यान से इसको पढ़ो पहले। दिस फेमस हिस्टोरिकली एक्यूरेट reconstructed castle यस सर, and village enables visitors to travel back in time। में आ गया वो। reconstructed। अब हमको ऐसे सिचुएशन आएंगी कि अब हमें एक फाइनल करना है। तो कौन सा फाइनल करोगे आप? यहां पे देख लीजिए, ये तो था प्रिजर्व एज इट वाज व्हेन इट वाज बिल्ट। अब ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको किसको लग रही है बताओ? फर्स्ट वाले की, राइट। क्यों? एक वर्ड जो एग्जैक्ट कौन सा वर्ड मिला यहां पे? हिस्टोरिकली रिकंस्ट्रक्टेड कैसल, ठीक है। इनेबल वे टू ट्रेवल बैक इन। अब उस पैसेज पे आ जाओ एक बार, जो पैसेज था ना, एक बार पैसेज पे आओ, जो क्वेश्चन बचा हुआ था हमारे। यू कैन विजिट मॉडर्न इमिटेशन ओल्ड बिल्डिंग्स हियर। मॉडर्न, यू कैन विजिट मॉडर्न इमिटेशंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स हियर, है ना। तो सर रिकंस्ट्रक्शन वाले इसका कंफर्म? यस, गॉट इट। यस सर। लिखा भी है ना, देखो, एक्सप्लोर द ग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंस द एटमोस्फियर ऑफ एन एंशियंट लाइफस्टाइल, है ना। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक। तो ये वाला हो गया आपका, ठीक है। सेक्शन 1 इट वाज।